नमस्कार। मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आज आप लोगों के लिए एक और छोटा सा वीडियो लेकर के आ गया हूं। और आज का भी वीडियो वही होगा, मतलब SCF निकालने का। तो SCF निकालने के लिए आज ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले हम दो वीडियो ऑलरेडी SCF निकालने के लिए, और वो भी यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम के प्रयोग करके, मतलब यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम विधि के द्वारा जो SCF निकालना होता है, परीक्षा में जो पूछा जाता है, ऑलरेडी हमने इसके पहले दो वीडियो डाल दिया है। और उसमें हमने दोनों वीडियो में एक एक प्रश्न आप लोगों के सामने हल करके, और बाकी 3, 4 या 5 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए HW में भी दिया है। तो आई होप कि आप लोग उस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, अपने SCF को बना लिए होंगे। और आज के एक खास वीडियो होने वाला है, मतलब SCF निकालने का तीसरा वीडियो है। लेकिन इसके पहले जो वीडियो हमने दो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है, उसमें 2 अंक वाला SCF दिया था। ठीक है, हमने उसमें 2 अंक वाला, 2 अवयव वाला SCF निकाल के बताया था। और HW में भी आप लोगों को 2 ही अंक वाला SCF निकालने के लिए हमने दिया था। लेकिन आज का वीडियो उससे थोड़ा सा हटके है। आज भी SCF निकालना है और यूक्लिडे विभाजन के विधि से निकालना है, लेकिन आज 3 अंक वाला है, मतलब 3 अवयव वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हम लोग के परीक्षा में 3 अंक वाला अगर देता है SCF निकालने के लिए, और वहीं फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके निकालना हो, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम आप लोगों के सामने एक प्रश्न को सरल करेंगे, एक प्रश्न को समझाएंगे। आप लोग हमारे साथ साथ एक प्रश्न को समझिएगा, और इसी के आधार पर ऑलरेडी आप लोगों को 4 क्वेश्चन HW के, मतलब HW में बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आप लोग 4 प्रश्न आप लोग कोशिश करके जो हम बताएंगे उसी के आधार पे बना लीजिएगा, और ठीक से आप रिवीजन कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं, अधिकतर तो आपको भी पता है कि 2 अंक वाला ही SCF आता है, लेकिन कहीं हो सकता है कि 3 अंक वाला SCF आ जाए, तो वहां आप लोग परेशान न हो और आप लोगों से SCF 3 अंक वाला भी बन जाए। तो आइए इस प्रश्न को हम सरल करते हैं। देखिए, तो यहां लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से SCF अर्थात मौसा यानी SCF निकालने पर आधारित प्रश्न, और वो भी 3 अंक वाला है। आप देख सकते हैं यहां भी 3 अंक वाला है, और हमने आपको जो HW में दिया है वो भी 3 अंक वाला है। तो आइए हम इसको सरल करते हैं, और आप भी देखते चलिएगा और हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाते चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां हम लिखेंगे सॉल्व, और जब हम सॉल्व लिखेंगे तो हमारा 108 है, फिर 132 है, और फिर 440 है। इसमें आपको करना क्या है कि पहला अवयव और दूसरा अवयव से एक बार SCF निकालना है। तो याद रखिएगा कि पहला और दूसरा से निकालना है। तो पहला और दूसरा से जब आप निकालिएगा तो 108 है, देखिएगा 108 है, और फिर 132 है। हमने आपको बताया है कि 132 बड़ा है और 108 है छोटा है। तो अब यहाँ ये वाला सिंबल आपको हमने सिखाया था कि जो बड़ा होता है उसको बड़ा वाला चिन्ह देते हैं, और जो छोटा होता है उधर छोटा वाला चिन्ह देते हैं। तो 132 ज्यादा हो गया और 108 कम हो गया। आपको भी पता है पहले से कि 132 वाला बराबर के पहले हो जाता है और 108 वाला बराबर के बाद हो जाता है। तो 132 को बराबर के पहले लिखे और 108 को बराबर के बाद लिखे। अब यहाँ कहने का मतलब निकलता है कि आपको 132 में 108 से भाग देना होता है। तो जब आप 132 में 108 से भाग दीजिएगा, तो आइए हम भाग देके दिखाते हैं। 132 है और 108 है, तो एक मर्तबे जाएगा, ठीक ना। तो आप एक मर्तबे इसको, मतलब एक मर्तबे लेके जाइएगा, तो यहाँ कितना उतर के आएगा, 108 ही आएगा। तो अगर आप 132 में से 108 घटा देते हैं तो घटा लीजिएगा, 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ 12 होगा, 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 3 था तो 1 हासिल चल गया, 2 है, 2 में से 0 जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 1 कट जाएगा। तो हमारा एक मर्तबे जब कटा तो शेषफल कितना आता है, शेषफल हमारा आया 24। तो आप बताइए कितने मर्तबे कटा, तो 1 मर्तबे कट गया, और शेषफल में क्या बचा, 24। तो शेषफल में हमने लिख दिया 24। अब इसके बाद आप खुद जानते हैं कि फिर 12 वाला जो होता है वो बराबर के फिर पहले आ जाता है, तो फिर 108 बराबर के पहले आएगा, और जो शेषफल होता है वो क्या हो जाता है, अंदर हो जाता है। तो 108 बराबर के पहले हो गया, और 24 क्या हो गया, बराबर के बाद हो गया। अब यहाँ फिर वही अर्थ निकलता है कि आप 108 में 24 से भाग दीजिए। तो 108 में जब आप 24 से भाग दीजिएगा तो फिर से मुझे लगता है कि ये 4 मर्तबे कट जाएगा, यानी 4 मर्तबे कटेगा। ठीक है, तो 4 मर्तबे कटेगा तो 24 चौका बनता है कितना, 96। तो 24 चौका बन गया कितना, 96। अब 108 में से 96 को आप कैंसिल कर लीजिए, तो 8 में से 6 घट गया तो 2 बच गया, और यहाँ देखिए कितना हो गया, 10 है ना, तो 10 में से 9 घट गया तो 1 हो गया। इसका मतलब है कि जब हम लोग 108 में 24 से भाग देंगे तो 4 मर्तबे कटेगा, और 4 मर्तबे कट के 96 आएगा। तो 108 में से जब हम 96 को कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना मर्तबे कट गया, ये 4 मर्तबे कट गया, शेषफल कितना आया, 12 आ गया। ठीक है,
तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि फिर इसमें जो सबसे बड़ा वाला अंक होगा उसको बराबर के पहले लेके जाएंगे। तो लेके आइए 24 को पहले और फिर जो शेषफल है उसको अंदर रख दीजिए। अब फिर से वही बात, 24 में कितना से भाग देना है, तो 24 में भाग देना है आपको 12 से। तो 24 में 12 से भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है कि शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो कितना से कटा, तो कटा 2 से और शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपको पता है ना कि बराबर जब कट जाता है और 0 आ जाता है शेषफल में तो उसके बाद नहीं कटाया जाता है, तो शेषफल आ गया 0। अब इसके बाद कटाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ हम कई बार बताए हैं कि यहाँ जो अंक बचता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ अब क्या बचा, अभी आपका एचसीएफ यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 12। लेकिन हाँ ध्यान आपको क्या रखना है कि ये यहाँ हम लोग एचसीएफ 12 कब लिखते, तो यहाँ हम लोग एचसीएफ 12 कब लिखते, जब 2 अंक वाला होता है, 2 अवयव वाला होता है। लेकिन हमारा यहाँ 3 अवयव है, इसलिए हम यहाँ एचसीएफ 12 नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बात याद रखिएगा कि जो यहाँ 12 आया, इस 12 से और जो इसमें बाकी है अंतिम वाला 404, इसका एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो जाके आपका करेक्ट एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ एचसीएफ नहीं लिखेंगे, अभी हमारा यहाँ एचसीएफ का मान आ कितना रहा है, 12। अब हम इस 12 को लिखेंगे और लास्ट में जो 440 है उसको लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ अब करने जा रहे हैं 12, ठीक है, 12 और 440 का एचसीएफ निकालना है। तो फिर से वही बात, 12 से 12 है कितना, 440 है ना, तो 12 से 12 है 440। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि 12 और 440 का एचसीएफ निकालना है। तो 12 और 440 में 12 कौन है, तो 440 है और 440 बाहर हो जाएगा और 12 अंदर हो जाएगा। फिर से आप क्या समझे, फिर आप वही कि अब हम 440 में 12 से भाग करेंगे। तो 440 में अगर आप 12 से भाग करिएगा तो देखिए हम 12 से भाग करके दिखाते हैं। तो बारती आई 36 काटिए, इसको बारती आई 36 काटिए, तो 44 में से 36 घटा दीजिए, तो ये 4 में से 6 नहीं घटेगा तो फिर 14 बन जाएगा। 14 में से 6 घट जाएगा तो कितना, 8 6 14, 8 बच जाएगा और ये 3 बचा तो ये कट गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अब यहां से कटा के अगर कितना उतरा, उतर गया आपका 0, तो 0 उतरा तो 12 72 कटा दीजिए। कितना कटा दीजिए, 12 72। तो 12 72 अगर आप कटाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, घट के आपका आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये 36 मरतबे कटा, कितना मरतबे कटा, 36। तो जब 36 मरतबे कटा तो शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब यहाँ आप लिखिए 36, तो 36 लिखे और शेषफल कितना आया, तो शेषफल आपका 8 आ गया। तो हम लोग क्या किए कि 440 में 12 से भाग दिए तो ये 36 मरतबे कट गया और शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं 12 और यहाँ शेषफल में 8 है, तो फिर यहाँ 12 बाहर कर दीजिए और शेषफल वाला अंदर कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 12 में 8 से भाग करनी है। तो अगर 12 में 8 से भाग कर रहे हैं तो 8 एकम 8 आ जाएगा, तो उतर कितना जाएगा, शेषफल 4 उतर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ 1 मरतबे कटाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप 8 को बाहर कर देंगे और फिर शेषफल को अंदर कर देंगे। तो अब आपको क्या करना है कि 8 में 4 से भाग कर देनी है। ठीक है, तो 8 में 4 से भाग लगाइए, 2 मरतबे कट जाएगा, 4 दूना के 8, शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ आप 2 से कटाए तो शेषफल कितना निकल के आया, तो शेषफल निकल के आया 0। तो हम इसके पहले ही आपको बोले हैं, कई बार समझाए हैं कि जब शेषफल 0 आ जाए तो उसके बाद कटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 0। और यहाँ कौन सा अंक आया, तो यहाँ आ गया 4। तो ये अब हम लोगों से पूछा है कि मस यानी एचसीएफ ज्ञात करें, तो हम लोग तुरंत लिखेंगे कि अतः 108 फिर 132 और फिर 440। ठीक है, और इसका क्या निकाले हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका क्या निकल के आया, 4। तो यही आपका क्या बन गया, आंसर। तो कितना एचसीएफ आया, 4। 3 अंक वाला में हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ वाला अंक को आंसर नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ वाला जो अंक आएगा उससे और फिर एक अंतिम वाला जो संख्या है उससे फिर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और इसके बाद लास्ट में जाके जो एचसीएफ निकल करके आएगा वो हम लोगों का आंसर होगा। तो आपका आंसर निकल के आता है कितना, 4 यानी 4। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए कि इसी के आधार पर आप 4 बनाइए क्वेश्चन, और आप 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो हो सकता है आपके परीक्षा में 3 अंक वाला या 3 संख्या वाला कोई एचसीएफ पूछा जाए तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो इंतजार करते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।